जब जीवन शोर से भर जाता है तब मन शांति की तलाश करता है, लेकिन यह शांति बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। बुद्ध ने कहा था, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। फिर भी मनुष्य पूरी दुनिया में भटकता है, पहाड़ों पर जाता है, मंदिरों में जाता है, लोगों से सलाह लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप से सामना करना, और यही सामना सबसे कठिन होता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं हर समय चिंता करता हूँ, मैं भविष्य के बारे में डरता हूँ, अतीत के बारे में पछताता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलती, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। युवक उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। कुछ समय बाद युवक बेचैन हो गया। उसने सोचा, मैं यहां उत्तर पाने आया हूं, लेकिन बुद्ध कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तभी बुद्ध ने धीरे से पूछा, इस समय तुम्हारा मन क्या कर रहा है? युवक ने कहा, मेरा मन सोच रहा है कि आप मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। मेरा मन परेशान हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा मन अभी भी भविष्य में भाग रहा है, वह इस क्षण में नहीं है। वह सोच रहा है कि आगे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, लेकिन शांति केवल इसी क्षण में है, भविष्य में नहीं। युवक ने यह सुना, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा, भगवान, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि सोचो मत। मैं कह रहा हूं, सोच को देखो। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम उनके स्वामी बन जाते हो। युवक ने पहली बार अपने विचारों को देखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसका मन एक नदी की तरह है, जिसमें विचार लगातार बह रहे हैं। कुछ विचार अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ डर से भरे थे, कुछ आशा से। लेकिन पहली बार उसने यह महसूस किया कि वह स्वयं नदी नहीं है, वह केवल उस नदी को देख रहा है। यही वह क्षण था जब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और तेज भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे केवल देखोगे बिना प्रतिक्रिया दिए तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन यह इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने अपने पूरे जीवन में अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। तुमने उसे हमेशा स्वतंत्र छोड़ दिया। वह जहां चाहता है वहां जाता है। लेकिन अब अगर तुम उसे देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वह तुम्हारी बात मानने लगेगा। युवक ने उस दिन से अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठता और अपने विचारों को देखता। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उसका मन बार बार भागता, उसे परेशान करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने एक बदलाव महसूस किया। वह पहले जितना परेशान नहीं होता था। जो चीजें पहले उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब उतनी प्रभावी नहीं थीं। उसने महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे। उसने पूछा, भगवान, मैंने अपने विचारों को देखना शुरू किया है। मुझे थोड़ा शांत महसूस होता है, लेकिन कभी कभी मेरा मन फिर भी बहुत अशांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी भी अपने विचारों से जुड़ जाते हो। तुम उन्हें केवल देखते नहीं, तुम उनमें खो जाते हो। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसे रोको मत, बस उसे आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम भी अपने विचारों से प्रभावित मत हो। यह सुनकर युवक को एक नई समझ मिली। उसने महसूस किया कि वह अपने विचार नहीं है, वह केवल उनका साक्षी है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आई। उसका प्रिय मित्र बीमार हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसका मन फिर से अशांत हो गया। वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत अभ्यास किया, मैंने शांति महसूस की, लेकिन अब जब मेरे मित्र बीमार हैं, मैं फिर से दुखी हूं। क्या मेरी सारी साधना व्यर्थ थी? बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं थी।
दुख जीवन का एक हिस्सा है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। शांति का अर्थ यह है कि दुख के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। युवक ने पूछा, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ अनित्य है, तब तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। हर चीज बदलती है, सुख आता है और जाता है, दुख आता है और जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। युवक ने इस सत्य को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके जीवन में हर चीज बदलती रही है। जो चीजें कभी उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे महत्वहीन हो गई थीं। जो दुख कभी असहनीय लगता था, वह समय के साथ समाप्त हो गया। तब उसने समझा कि दुख स्थायी नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी बीत जाएगा। उस दिन युवक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त करना है, यह एक अवस्था है जिसे समझना है। बुद्ध ने कहा, शांति तब आती है जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जब तुम अतीत को छोड़ देते हो और भविष्य की चिंता नहीं करते, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। युवक ने पूछा, क्या यह हमेशा संभव है? बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास से संभव है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अपने मन को देखना होगा। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। युवक ने बुद्ध को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब उसे रास्ता मिल गया था। समय बीतता गया। युवक का मन पहले से अधिक शांत हो गया। वह जीवन की समस्याओं का सामना अधिक धैर्य और समझ के साथ करने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता था। एक दिन उसने महसूस किया कि वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी बुद्ध के पास आया था। वह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि शांति कहीं बाहर नहीं है, यह हमेशा उसके भीतर थी। उसे केवल उसे पहचानना था, और यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था। जब मन शांत होता है, तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। जब मन अशांत होता है, तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। शांति ही वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त करता है, और यह प्रकाश हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुम्हें उसे देखना है। लेकिन युवक की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने शांति की झलक तो देख ली थी, पर अभी वह उस शांति में स्थिर नहीं हुआ था। उसके भीतर अभी भी कुछ प्रश्न थे, कुछ गहराइयां थीं जिन्हें समझना बाकी था। एक सुबह वह नदी के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पक्षियों की आवाजें वातावरण में फैल रही थीं और पानी शांत होकर बह रहा था। उसने नदी को ध्यान से देखा। पानी बह रहा था, लेकिन नदी स्थिर थी। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? पानी हर क्षण बदल रहा है, लेकिन नदी वही है। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, सब कुछ अनित्य है। उसने पहली बार इस सत्य को केवल समझा ही नहीं, बल्कि महसूस किया। उसने देखा कि उसका शरीर बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसकी भावनाएं बदल रही हैं। जो व्यक्ति वह कल था, वह आज नहीं है, और जो वह आज है, वह कल नहीं रहेगा। लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जो नहीं बदल रहा था, एक साक्षी जो केवल देख रहा था। उसी समय बुद्ध वहां आए। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने देखा कि नदी का पानी बदलता रहता है, लेकिन नदी वहीं रहती है। क्या हमारा मन भी ऐसा ही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन नदी नहीं है, तुम्हारा मन पानी है, और तुम वह हो जो नदी के किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा है। युवक यह सुनकर चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, समस्या यह है कि तुमने अपने आप को पानी समझ लिया है। जब पानी अशांत होता है, तुम सोचते हो कि तुम अशांत हो। जब पानी गंदा होता है, तुम सोचते हो कि तुम गंदे हो, लेकिन तुम पानी नहीं हो, तुम साक्षी हो। युवक ने पहली बार इस सत्य को गहराई से महसूस किया। उसने पूछा, भगवान, अगर मैं अपने विचार और भावनाएं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध ने कहा, तुम वही हो जो इन सबको देख रहा है। तुम वह हो जो कभी नहीं बदलता। यह सुनकर युवक के भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और सवाल आया। उसने पूछा, अगर मैं साक्षी हूं, तो फिर मुझे दुख क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम सुख को पकड़ना चाहते हो, तुम लोगों को पकड़ना चाहते हो, तुम परिस्थितियों को पकड़ना चाहते हो। लेकिन जीवन एक नदी की तरह है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। युवक ने कहा, तो क्या मुझे किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, प्रेम और पकड़ने में अंतर है। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो उसमें डर होता है,
उसे खोने का डर। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो तो उसमें स्वतंत्रता होती है, तुम उसे स्वतंत्र रहने देते हो। युवक ने इस अंतर को समझा। उसे एहसास हुआ कि उसका अधिकांश दुख उसके अपने डर से पैदा होता था। वह चीजों को खोने से डरता था। वह चाहता था कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा वह चाहता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन हर क्षण बदलता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुम अब वास्तविकता के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। युवक ने पूछा, लेकिन यह स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारा अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो। अहंकार नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। युवक ने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने देखा कि जब भी चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती थीं, वह दुखी हो जाता था। लेकिन जब वह चीजों को स्वीकार कर लेता था तो उसका मन शांत हो जाता था। तब उसने समझा कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि उनका विरोध है। कुछ दिनों बाद युवक जंगल में चल रहा था। उसने एक पेड़ देखा जो तूफान में झुक रहा था। हवा बहुत तेज थी, लेकिन पेड़ टूट नहीं रहा था। तूफान के बाद वह पेड़ फिर से सीधा हो गया। युवक ने यह देखकर बुद्ध से पूछा, भगवान, यह पेड़ क्यों नहीं टूटा? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसने हवा का विरोध नहीं किया, उसने झुकना स्वीकार किया। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, जो व्यक्ति जीवन के तूफानों के सामने झुकना सीख जाता है वह कभी नहीं टूटता, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा कठोर बना रहता है वह अंत में टूट जाता है। यह सुनकर युवक के भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा जीवन से लड़ता रहा था। वह हमेशा चाहता था कि जीवन उसके अनुसार चले, लेकिन अब उसने समझ लिया कि जीवन को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। समय बीतता गया। युवक का अभ्यास गहरा होता गया। अब वह हर परिस्थिति में अपने मन को देख सकता था। जब गुस्सा आता वह उसे देखता, जब डर आता वह उसे देखता, जब दुख आता वह उसे देखता। और धीरे धीरे ये भावनाएं अपनी शक्ति खोने लगीं, क्योंकि अब वह उनसे जुड़ा नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति युवक के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने युवक को अपमानित किया, उसे बुरा भला कहा। पहले युवक को गुस्सा आ जाता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराया। वह व्यक्ति और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? युवक ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसे पकड़ता नहीं। वह व्यक्ति चुप हो गया। युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। अब वह अपने मन का गुलाम नहीं था, वह स्वतंत्र था। उस दिन वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, शांति बाहर नहीं है, यह मेरे भीतर है। बुद्ध ने कहा, यह समझना ही जागृति की शुरुआत है, अंत नहीं। युवक ने पूछा, अंत क्या है? बुद्ध ने कहा, जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो तब कोई प्रश्न नहीं बचता, तब केवल मौन बचता है। युवक ने उस मौन को महसूस किया। उस मौन में कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल शांति थी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि युवक की यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि अंतिम सत्य को जानने के लिए उसे अपने सबसे बड़े भ्रम का सामना करना होगा। वह भ्रम था मैं का भ्रम, और जब यह भ्रम समाप्त हो जाएगा तभी सच्ची शांति प्रकट होगी। उस दिन से युवक ने अपने भीतर और गहराई से देखना शुरू किया। अब वह केवल अपने विचारों को नहीं देख रहा था, वह उस मैं को देख रहा था जो इन विचारों को अपना कहता था। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह मैं भी केवल एक विचार है। यह एक पहचान है जिसे उसने अपने पूरे जीवन में बनाया है, लेकिन यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह केवल एक छाया है, और जब यह छाया समाप्त हो जाएगी तब केवल प्रकाश बचेगा, और वही प्रकाश है शांति, वही प्रकाश है सत्य, वही प्रकाश है मुक्ति। अब युवक की यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अपने जीवन के सबसे गहरे भ्रम का सामना करना था। उसने अपने विचारों को देखना सीख लिया था, अपनी भावनाओं को देखना सीख लिया था, और अब वह उस मैं को देखने लगा था जिसे वह अब तक अपना वास्तविक स्वरूप मानता आया था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह अकेला बैठा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर देखना शुरू किया। पहले विचार आए, कुछ पुराने स्मरण, कुछ अधूरे संवाद, कुछ कल्पनाएं, लेकिन अब वह उनसे जुड़ा नहीं, वह केवल देख रहा था। फिर भावनाएं आईं, कभी हल्का डर, कभी हल्की चिंता, कभी बिना कारण का खालीपन, लेकिन अब वह उन्हें भी देख रहा था। और फिर
उसने उस मैं को खोजने की कोशिश की। उसने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं? क्या वह उसका शरीर है? लेकिन शरीर तो हर दिन बदल रहा है। बचपन का शरीर अब नहीं है, फिर भी वह मौजूद है। क्या वह उसके विचार हैं? लेकिन विचार तो हर क्षण बदलते हैं। एक विचार आता है, फिर चला जाता है। क्या वह उसकी भावनाएं हैं? लेकिन भावनाएं भी स्थायी नहीं हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। तो फिर वह कौन है? यह प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। उसी समय उसे बुद्ध की एक बात याद आई। जिसे तुम मैं कहते हो, वह केवल विचारों और स्मृतियों का संग्रह है। उसने इस सत्य को महसूस करने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका नाम केवल एक पहचान है जो दूसरों ने उसे दी है। उसके विचार केवल अनुभवों से बने हैं। उसकी मान्यताएं केवल समाज से मिली हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक मौन था, एक साक्षी जो हमेशा से था, जो कभी नहीं बदला। और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। यह कोई दर्दनाक टूटन नहीं थी, यह एक भ्रम का टूटना था। उसने महसूस किया कि जिसे वह अब तक मैं मानता था, वह वास्तव में स्थायी नहीं था। यह केवल एक कहानी थी जिसे उसका मन हर दिन दोहराता था। और जब यह कहानी शांत हुई, तब केवल मौन बचा। उस मौन में कोई पहचान नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, केवल अस्तित्व था। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? युवक ने धीरे से कहा, मेरा मन अब पहले जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने अपने आप को देखा? युवक ने कहा, मैंने देखा कि वहां कोई स्थायी मैं नहीं है, केवल एक साक्षी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है, तब दुख भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा उस मैं से जुड़ा होता है जो खुद को अलग मानता है। युवक ने पूछा, तो क्या यही मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, यह मुक्ति की शुरुआत है। फिर बुद्ध उसे एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो, यह बस है। यह नहीं सोचता कि यह अच्छा है या बुरा, यह केवल अस्तित्व में है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम भी केवल अस्तित्व में रहना सीख जाते हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी विरोध के, तब तुम सच्ची शांति को जान लेते हो। युवक ने उस पेड़ को देखा। वह स्थिर था, शांत था, पूर्ण था। और उसी क्षण युवक ने महसूस किया कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे प्राप्त करना है। यह तो हमेशा से मौजूद है, केवल मन का शोर इसे छिपा देता है। जब मन शांत होता है, तब शांति प्रकट होती है। जैसे बादल हटने पर आकाश दिखाई देता है। आकाश हमेशा से था, बादल केवल उसे छिपा रहे थे। कुछ समय बाद युवक गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वही लोग थे, वही परिस्थितियां थीं, वही जीवन था, लेकिन उसका देखने का तरीका बदल गया था। अब जब कोई उसे अपमानित करता, वह उसे व्यक्तिगत नहीं लेता। अब जब कोई उसकी प्रशंसा करता, वह उससे जुड़ता नहीं, क्योंकि अब वह जानता था कि ये सब केवल क्षणिक हैं। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? युवक ने कहा, क्योंकि अब मैं उन चीजों से जुड़ा नहीं हूं जो बदलती हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? युवक ने कहा, पहले मैं अपने विचारों से जुड़ा था। जब विचार अशांत होते थे, मैं अशांत हो जाता था, लेकिन अब मैं केवल उन्हें देखता हूं। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या यह कठिन नहीं है? युवक ने कहा, शुरुआत में कठिन था, लेकिन जब मैंने समझ लिया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब सब आसान हो गया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वे उसकी शांति को महसूस करते थे। वे उससे सीखना चाहते थे, लेकिन युवक जानता था कि वह उन्हें शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति कोई चीज नहीं है जिसे दिया जा सके। यह तो हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही मौजूद है, उसे केवल पहचानना होता है। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं शांत हूं, लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी? बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह चली जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे केवल रहने दोगे तो यह हमेशा रहेगी। युवक ने पूछा, इसे रहने कैसे दूं? बुद्ध ने कहा, कुछ मत करो। युवक चकित हुआ। बुद्ध ने कहा, मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, लेकिन शांति तब आती है जब तुम कुछ पाने की कोशिश बंद कर देते हो। युवक ने इस सत्य को महसूस किया। उसने कुछ पाने की कोशिश छोड़ दी, और उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह पहले से ही पूर्ण है। उसे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो वह खोज रहा था
वह हमेशा उसके भीतर था और यही बुद्ध का अंतिम उपदेश था। शांति तब आती है जब खोज समाप्त हो जाती है, जब मन स्वीकार कर लेता है कि जो है वही पर्याप्त है, जब कोई इच्छा नहीं बचती, जब कोई विरोध नहीं बचता, तब केवल मौन बचता है और उसी मौन में सच्ची शांति प्रकट होती है। वही शांति जो न समय से बंधी है न परिस्थितियों से, वही शांति जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम्हें उसे बनाना नहीं है, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तब तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे हो जाते हो। तब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो शांति ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।